सर, जब निर्भया वाला मामला चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मीडिया की तरफ से आप दोनों ही वकील को, निर्भया की भी वकील को और आपको कुछ ज़्यादा लाइमलाइट दिया गया और कुछ ऐसे बयान थे जो आपकी तरफ से आए थे निर्भया के ऊपर, निर्भया के कैरेक्टर के ऊपर, जिसका सोशल मीडिया पर, टीवी पर, मीडिया पर हर जगह बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। कुछ ज़्यादा बाइट्स थी आपकी जहाँ पर आपने निर्भया की माँ को इंसाफ दिलाना चाहिए या फिर उन 5 मुजरिमों की माँ को किसी एक माँ को रिलीफ मिलना चाहिए, ऐसी बातें, निर्भया के कैरेक्टर पर बातें आपने उठाई हैं। कैरेक्टर की बात नहीं थी, एक तरफ एक माँ थी, आई एग्री, एक तरफ उन 5 माएँ भी थी, माएँ तो वो भी थी, उनको भी तो चाहिए था न्याय, उनको भी तो इंसाफ चाहिए था जी। कुछ व्यक्तिगत बातें थी, व्यक्तिगत सवाल थे, जो व्यक्तिगत जब सवाल थे तो उन सवाल का जवाब तो देना ही था। फिर हमें अब पूछा जाए, अगर वहाँ साकेत कोर्ट की भरी कोर्ट में अगर आपकी बहन बेटी प्री मैरिटल रिलेशन बनाए तो आप क्या करेंगे, ये सब चुपता है। मैं उस राजपूत परिवार से आता हूँ, उस समाज से आता हूँ जहाँ इन सवालों की जगह नहीं है। सर, मैं भी राजपूत परिवार से आती हूँ, मेरा भी समाज वही है। हाँ। तो मैं इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझना चाहती हूँ, क्योंकि आज के डेट पे जब हम 21वीं सदी में बैठे हैं, बात कर रहे हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं पुरुषों से कंधा मिला करके चल रही हैं, तो अगर लड़का ये काम कर रहा है तो वो गलत नहीं, और अगर लड़की काम कर रही है तो गलत है। मतलब ये एक कैसा स्टेटमेंट हो गया? आपकी एक पूरी सेंटेंस ये थी कि 12:30 बजे रात तक निर्भया कहाँ है, उसकी मां को क्यों नहीं पता था, जिस पर बवाल हुआ था। नहीं, इस पर बड़ा बवाल नहीं था, बवाल ये भी हुआ था कि 12:30 तब पता होना चाहिए। मैं आज भी उस पर अडिग हूँ। प्रत्येक माता पिता को जन्म देने के साथ साथ अपने बच्चे, बेटा और बेटी दोनों को पता होना चाहिए, और उसके बाद इतनी जागरूकता समाज में आई। मेरे उस बवाल कुछ भी हुआ हो, आप लोगों के द्वारा बनाया गया बवाल किसी के द्वारा गया, लेकिन उसके बाद इतनी जागरूकता आई। सर, जागरूकता जरूर लड़कियां बहुत अलर्ट हो गई कि पुरुषों की सोच ऐसी है आज के डेट में समाज में कि लड़कियां बाहर 12:30 बजे नहीं निकल सकती हैं। सर, मैं बस आपकी जो बात कही है आपने, मैं बस उसको दोबारा से एज अ वुमेन, और आपने जिस समाज का मतलब मेंशन किया स्पीच में अपने, मैं उसको एज रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज इट इज कि उसने क्या इंप्रेशन छोड़ा। तो एक सवाल आपके स्टेटमेंट से निकल रहा है, वो ये है कि क्या देर रात तक लड़कियों को नहीं निकल करके रहना चाहिए बाहर? पूरी रात निकलना चाहिए। एयर सर्विसेज में पूरी रात निकलती हैं, कब जा रही हैं, पायलट हैं एयर सर्विसेज में जा रही ना, पूरी बिल्कुल रात जाती हैं। न्यूज चैनल में मैं खुद रहती हूँ, आना जाना पड़ता है। रेलवे, मेट्रो में कितने देर तक सर्विसेज देती हैं हमारी बेटियां, हॉस्पिटल में देती हैं बेटियां। चलो लीगल प्रोफेशन में तो एक दिन का टाइम है बाउंड, लेकिन पुलिस में तो देती हैं, पुलिस में भी रात दिन की ड्यूटी सर्विसेज हैं। लेकिन वहां पर कोई ना पुलिस की सर्विसेज थी, ना ड्यूटी की सर्विसेज थी, ना पता था। वहां पर स्थिति समझिए, मैंने जहां के लिए कहा है, मैंने किसी सर्विसेज के लिए, वहां पर पता होना चाहिए। अगर शायद बता देती, अगर पता तो उन्हें लेने आ जाता उनका कोई भाई, उन्हें रिसीव करने आ जाता, तो शायद ये दुर्घटना, मेरा मतलब ये दुर्घटना नहीं होना चाहिए। बहन बेटी सबकी। सर, इसमें तो आप मतलब मैं आपको तो नहीं खैर ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन मैं अधिकतर आमूमन पुरुषों की जो मानसिकता है उसको समझना चाहती हूँ इस चीज़ को लेकर के कि वो लड़की वहाँ थी, उसने किसी को बोला नहीं, उसको कोई रिसीव करने के लिए आ सकता था, जैसे तमाम तरह के तर्क घटना होने के बाद लोग पेश करते हैं। क्या उस मुजरिम के ऊपर भी तर्क पेश होना चाहिए, उसके अपब्रिंगिंग के ऊपर तर्क पेश होना चाहिए, उसके व्यवहार, उसके नेचर, उसके क्रिमिनल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर भी तर्क होना चाहिए, उस पर भी सवाल उठना चाहिए? मतलब ये तो वो एक बहुत फेमस कॉमेडी है सर, मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट सर, मैं एक बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडी है जहाँ पे कहते हैं कि आप गला लेकर के बाहर क्यों निकल रहे हो, मुजरिम है तो वो आपका गला तो काट ही देगा। मतलब ये चीज तो लड़कियों के साथ भी हो गई कि आप क्यों बाहर निकल रहे हो, लड़के हैं वो तो रेप कर ही देंगे आपका। नहीं, ऐसा नहीं, पुलिस भी लिखती है कि आप बाजार में सार्वजनिक स्थानों पर सोने चांदी की चैन और आभूषण को पहनकर ना जाएं, उन्हें छुपा कर रखें, उन्हें संभाल के रखें। माइक पे सब जगह, डिफेंस कॉलोनी में बोलते हैं, सब जगह अनाउंस पे कर रहे हैं, आप यहाँ जेब कतरों से सावधान रहें, यहाँ स्नेचरों से सावधान रहें, पिक पॉकेटर से सावधान रहें, सावधानी रखें। बैंक में लिखा है पैसे निकाल कर जाएं तो संभाल कर लेके जाएं, सुरक्षा। सर, मैं इस वक्त आपकी मानसिकता नहीं बदल सकती, या फिर मैं किसी की मानसिकता बदलने के लिए बैठी भी नहीं हूँ यहाँ पर।